शाहीनों की बुलंद परवाज, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शानदार। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 9 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन कैप्स ने 205 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज ने 105 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 31 गेंदों पर 51 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 20वें ओवर में 204 रन बनाकर आउट हुई। मार्क चैपमैन ने 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह, अब्बास आफरीदी और अबरार अहमद की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। शाबाश हसन नवाज, खेलो तो ऐसे। 44 गेंदों पर करियर की पहली सेंचुरी, 7 छक्के और 10 चौके लगाए। 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हसन नवाज का कहना है कि आज के मैच में कोई दबाव नहीं था। पहला स्कोर करते ही गुज़िश्ता 2 मैचों में परफॉर्म न कर पाने का सारा प्रेशर रिलीज हो गया। कप्तान और साथी खिलाड़ियों ने बहुत सपोर्ट किया। हसन नवाज के अहले खाना खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। रियाजुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी। नमाज जुमा में मस्जिद नबवी में अदा की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान उम्रे की अदायगी के लिए बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा रवाना। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर काबीना अरकान शामिल। मुल्क भर में लाखों मर्दो ख़वातीन मसाजिद और घरों में एतकाफ बैठ गए। मोतकफीन चांद रात तक मसाजिद में क़याम और खुशू खुजू के साथ इबादत करेंगे। ईद उल फितर का चांद नजर आने के बाद एतकाफ खत्म करके अपने घरों को जा सकेंगे। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। रुयत हिलाल की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की खुसूसी माफ़ी का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत मंजूरी दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों समेत संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया ने PIA की परवाजों पर आयद पाबंदी हटा ली। कौमी एयरलाइन की परवाजें दोबारा से बराह रास्त बरतानिया जा सकेंगी। 20 मार्च को बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस की हैसियत का जायजा लिया गया। बरतानिया ने 2020 में पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगाई थी। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर जारी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिंध हुकूमत चौकन्ना है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में प्री बजट इजलास से खिताब। बोले, सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान होना चाहिए। तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है। सिर्फ सिंध असम्बली में प्री बजट इजलास मुनक़िद होता है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उन्हें मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की सफ़ीरों को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से ब्रीफिंग। बोले, हुकूमत मईशत की बेहतरी के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। मुआशी तरक्की का सफ़र गैर मुल्की दोस्तों और अवाम की हिमायत से मुमकिन हो सका। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा बोली, पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है। आइंदा 3 साल में 30 लाख नौजवानों को IT की तरबियत देंगे। 2 रोज़ा फोरम 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। I just want to assure you that from finance and revenue, you will get all the support that this initiative deserves and needs.
Whatever we are doing right now in terms of the immediate economic turnaround, in terms of structural reforms, etc., I do think the right things to do, and inshallah our economy will be in a very good place. मौसमियाती तब्दीलियों के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। हमें काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड्स का निज़ाम लाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली और आबादी मुल्क के लिए बड़े खतरात हैं। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। कम बारिशें बड़े खतरे की निशानदही करती हैं। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान मौशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला। हुकूमत चीते की रफ्तार के बजाय कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, चेयरमैन की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा इश्तिहार दिया गया। शॉर्ट लिस्ट 3 नामों में से टॉप की दोहरी शहरियत निकली। हुकूमती पॉलिसी है, आला ओहदे पर दोहरी शहरियत वाला शख्स नहीं लगाया जाएगा। सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस सुना। और गुलकार अली जफर के पढ़े कसीदा बुर्दा शरीफ की धूम, बांसुरी और दफ का हसीन इम्तजाज। अली जफर का मुनफरिद अंदाज और अदायगी दिलों को भा गई।